हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था जैसे कि मैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर निरस्त हो गया है उसका दोबारा से एग्ज़ाम होना है, यानी कि आपका री एग्ज़ाम होना है। उसके लिए मैं आपको हिंदी को पूरी कम्प्लीटली ख़त्म करवा दूंगा, जिससे कि आपका स्कोर 37 में से 37 का रहेगा। ठीक है दोस्त, आप सभी क्लास को, जितनी भी मैं क्लास कर रहा हूँ, आप सभी को कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहेंगे, यानी कि आप उसको दोहराते रहेंगे। ठीक है दोस्त, इतना वादा आप मेरे से कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 37 में से 37 हमारी इस क्लास से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बस यही था कि आप लगातार तैयारी करते रहिए। पेपर आपका 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा और मैं भी आपको 2-2.5 से 3 महीने में पूरी हिंदी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। 37 में से 37 क्वेश्चंस यहीं से ही बनेंगे। ठीक है दोस्त, अपनी अध्याय को शुरू करने से पहले दोस्त मैं आपसे एक कहानी बताऊंगा और फिर उसका तात्पर्य भी बताऊंगा। ठीक है दोस्त, देखिए अकबर के जो दरबारी थे, ठीक है, वो थे तानसेन। अकबर के जो तानसेन थे ना, वो बहुत ही अच्छा राग बजाते थे और अकबर उनका राग सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उनको बोला कि तानसेन, आप दुनिया में सबसे अच्छा साज बजाते हैं, साज लगाते हैं। तो तानसेन बोलता है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे से भी अच्छा मेरा उस्ताद, जो हमारे उस्ताद हैं, वो राग लगाते हैं। ठीक है, फिर अकबर बोलता है कि ठीक है, अगर अच्छा जी, अगर ऐसी बात है, आपका इतना अच्छा है तो उनका कितना अच्छा होगा, हम उनको सुनना पसंद करेंगे, उनको दरबार में बुलाया जाए। उसके बाद बोलते हैं तानसेन के वो दरबार में नहीं आ सकते, आपको ही उनके पास चलकर जाना पड़ेगा। और अकबर उनके पास जाते हैं चलकर। एक बहुत ही झोपड़ी टाइप था जिसमें कि वो रहते थे। जैसे कि वहाँ पर पहुँचते हैं, बोलता है कि भाई जाओ और बुला के लाओ कि अकबर साहब आए हैं। तो तानसेन बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं आएंगे और आपको छुप के, मतलब लुक के, उनका साज सुनना पड़ेगा। ठीक है, राग उनका सुनना पड़ेगा। अब अकबर भी बैठ जाते हैं, अपना छुप जाते हैं कि भाई चलो सुनेंगे। अब वो रात को जैसे कि 12 बजे अपना राग छेड़ते हैं, तो उसके बाद इतना अच्छा राग बजाते हैं, इतना अच्छा राग बजाते हैं। वो बोलते हैं अकबर जी तानसेन को कि आपका राग बिल्कुल ही बेकार है आपके उस्ताद के सामने। तो देखिए, इसका तात्पर्य यही था कि आप किसी भी बात को या किसी भी मतलब आप जो है ना, अपने सर पर कोई भी ऐसी चीज़ ना ले जिससे कि आप पे प्रेशर बने। आप स्वतंत्र रहिए और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करिए। जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल अपना तन मन से लगाइए। ठीक है, जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो या माइंड ख़राब हो आपका, तो आप उस टाइम मत पढ़िए। ठीक है, जब आपका माइंड बोल रहा है कि भाई मेरे को पढ़ना है, तो तभी पढ़िए। ठीक है दोस्त, अभी मैंने एक आपके लिए ही एक अपना बैच जो ऑफलाइन चल रहा था, उस बैच को एक और बैच में दोनों को कंबाइन कर दिया कि आप इसी में रहेंगे। हम भाई अफजा अपने ऑफलाइन जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखेंगे पूरा।
क्योंकि आपने इतना प्यार दिया। अब 1K से ऊपर हमारा हो चुका है अभी, और आप सभी हमारे साथ हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हाँ, मैं अपने टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ, जो कि हमारा है जो कि अध्याय हमारा है वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, आज तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सॉरी अध्याय है, वो क्या है? अध्याय जो है ना हमारा दोस्त, वो है आपका वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अब बात करता हूँ मैं वर्णमाला की परिभाषा। क्या बात करता हूँ मैं? परिभाषा। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वर्णमाला, वर्ण जो एक वर्ण है, वर्ण जो वर्ण है और उनकी एक माला बना दी जाए तो एक पूरा वर्णमाला मिलता है हमें। जैसे कि मैंने कहा आपको सोहिल, सोहिल कैसे बना है? बहुत सारे से से बना है, धन ऐसे बना है, ओ से बना है, मतलब इसमें से भी आया, है भी आया, ले भी आया, मतलब बहुत सारे इसमें वर्ण आए। ठीक है दोस्त, सोहिल जब जाके एक वर्णमाला बनी, यानी कि वर्णों की एक माला को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या बोल रहा है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्त मैं बात करता हूँ एक अक्षर और वर्ण में अंतर। सबसे ज्यादा बच्चों का ये बहुत ज्यादा डाउट है, वर्ण में अंतर। ठीक है, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है? बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए, अक्षर, अक्षर क्या होता है? देखिए, अक्षर वो चीज होती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे जो बोल निकल रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आसमान की तरफ जा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है ना, अक्षर क्या होता है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, ये है वह, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ ये निकल रहा है और आसमान में जा रहे हैं, और जो कि आपका आकाश में अव्यक्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, मतलब जैसे कि मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा राम, राम जैसे कि मैंने बोला, वो मेरे मुख से निकला और आसमान की तरफ जाके खत्म हो गया। उसके मेरे दोस्त क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है, लिखिए, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्यक्त हो जाए। ठीक है ना, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्यक्त हो जाए, वो क्या कहते हैं? अक्षर। अब दोस्त मैं बात करता हूँ वर्ण की। वर्ण का क्या है ना, वर्ण जैसे कि मैंने कोई बोला चीज, जैसे कि मैंने बोला जय, जैसे कि मैंने बोला जय, आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया जय। मतलब टोटल बात ये है कि जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ बोला, आपने जो अपनी कॉपी में ऐड कर लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया, वही वर्ण कहलाता है। ठीक है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिखित रूप देना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? मुख से
निकलने निकलने वाली ध्वनि ध्वनि को लिखित रूप देना। क्या दोस्त? लिखित रूप देना। इतना क्लियर है ना? देखिए अक्सर आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे कि मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट आसमान में व्यक्त हो जा रही हैं तो कहलाता है अक्सर। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैं कुछ चीज़ बोलूँ और आप उसको लिखित रूप दे दे, वो क्या कहलाता है? वर्ड। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अभी आप नोट कर लीजिए एकदम नीचे कितना पोर्शन बचा हुआ है अभी। क्लियर हुआ ना आपको ये सब? अब बात करता हूँ भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई दोस्त क्या है? वो है आपका वर्ड। अब बात करता हूं मैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या? मौखिक इकाई क्या है? हो जाएगी ध्वनि। क्या हो जाएगी दोस्त? ध्वनि। अरे क्या है यार, क्या हो जाएगी वो? ध्वनि। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और अक्षर क्या है और वर्ण में अंतर क्या है? देखिए अक्षर वो होता है जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्यक्त हो जाए। वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिखित रूप देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्त? ध्वनि। ठीक है, आप इसका देखिए मैं आपको बता दूं, आप अगर दोस्त यूपीएसआई में भी आप हमारे यहाँ से हिंदी पढ़ के बैठ जाते हैं ना यूपीएसआई में, उस लेवल की आपको पढ़ा दूंगा कि आप यूपीएसआई में बैठेंगे तो आपका 101% यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा होगा। ठीक है, आप पीसीएस में बैठ जाना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आरओ में बैठ जाना, आप ये समझना कि ये आपका जो है ना फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। ठीक है, हिंदी फाउंडेशन। अगर देखिए जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। देखिए मेरे से ये सब नहीं आता कि मोटा मोटा पढ़ाया, वो सब नहीं मैं कर सकता। मैं एकदम पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाता हूँ। ठीक है दोस्त, आप इसका अरे क्या हुआ? देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा ट्रेन ज़्यादा है और हमारे पास एक स्पेशल रूम तो है लेकिन आवाज़ आती है। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है ना दोस्त? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। इतना हो गया, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट ज़रूर करा करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। हमें उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जितना देख रहे हैं और इतना ही कमेंट भी कर रहे हैं, उससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है ना? सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना? अब बात करता हूँ मैं वर्ण की। वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। ठीक है, इसमें क्या होता है? 11 तो स्वर होते हैं। देखिए यहाँ पर आप
थोड़ा ध्यान दिए, 11 इसमें क्या होता है, स्वर होते हैं, ठीक है ना। और आपका इसमें 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। इसमें आपके दो जो है ना वो अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवा। देखिए मैं अयोगवा, अब सभी सारी चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा कि अयोगवा क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वो सब मैं प्रॉपर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कितना, 4 क्या इतना क्या होता है भाई, संयुक्त व्यंजन। चार क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। और आपका 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और आपके 2 उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त क्या, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ठीक है ना। देखिए टोटल 52 होते हैं, जिसमें कि 11 स्वर होते हैं आपके, और 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 आपका उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। प्रॉपर वे में आपको यहीं पर ही क्लियर करता चलूँगा। अब बात करता हूँ मैं स्वर की, ठीक है ना, कि कौन कौन से होते हैं स्वर। सबसे पहले आप ए लिखिए, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आपका रेरी, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। 11 क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है ना। 11 क्या हो गए दोस्त, स्वर। 2 4 6 5 11 स्वर आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात करता हूँ मैं व्यंजन, ठीक है ना, जो 33 व्यंजन है। लिखिए, क्या हो गया आपका, ख हो गया आपका, और ग हो गया, घ हो गया, आपका अंग्य हो गया, ठीक है। कै, ख, ग, घ, अंग्य। आपका च हो गया, छ, ज, झ, अय, ठीक है ना। आपका ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण हो गया, ठीक है। प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ठीक है ना। ट्रेन यहाँ पे यार बड़ा प्रॉब्लम है। आपका ये हो गया, रे हो गया, ले हो गया, वे हो गया, और आपके तीनों से आ जाएंगे इसमें, से, पेट पटासा, और आपका है आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। आपके 33 व्यंजन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं, तो अयोगवा कौन से होते हैं। देखिए, एक होता है अंग्य, एक होता है आपका अह, इनको ही हम अयोगवा बोलते हैं। बात करता हूँ मैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर आपका अक्षय हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, अक्षय हो गया आपका, अक्षय त्रय हो गया आपका, अज्ञ होगा आपका, और दोस्त आपका श्रय होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बच रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, अढ़ और ढह। इसमें बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। अढ़ और आपका अढ़ क्या हो जाएगा आपका, अढ़ और अढ़, ये होते हैं ड और ढ, ये होता है आपका अढ़ और
अड़ है, ठीक है, अड़ है और अड़ है, ठीक है। आपको पता चल गया कि स्वर की 11 है, कौन कौन से हैं, 33 व्यंजन है, कौन कौन से हैं, 2 अयोगवा है, कौन कौन से हैं, और आपका 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्षर अज्ञस्वर है, और आपका 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है जो कि अड़ है और अड़ है। देखिए इनको आप डै और ढै बोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर करेगा, क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है दोस्त, हो गया, नोट करिए आप। केंद्रीय, क्या केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय, देखिए इधर की मात्रा है, ठीक है, अब बाद में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हमारा है वो दोस्त 1985 में बना। सॉरी इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ हिंदी पढ़ाते टाइम, उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। 1985 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना, ठीक है। इसमें क्या होता है, देवनागरी लिपि और हिंदी जो हमारी है उसमें वर्तनी को जारी किया गया। देखिए इसमें बोला गया कि अगर आप देखिए जो भी हम यहाँ पे देखिए कोई किसी को कैसे लिखता था, कोई जैसे कि हमने बोला आपका उज्ज्वल, कोई उज्ज्वल कैसे लिख देता था, कोई उज्ज्वल कैसे लिख देता था। उसमें क्या होता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनता है, वो बोलता है कि भाई आप जो है ना ऐसे नहीं लिख सकते, जो हम जारी करेंगे जिस चीज़ को वही आप मान्य होगा, ठीक है ना, वही चीज़ मान्य होगा। जैसे कि हमने उज्ज्वल लिख दिया तो पूरा ही सब ही उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य यही था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी है, कैसी है, वो है देवनागरी, देवनागरी कैसी है वो, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, देवनागरी। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है, क्या आपके सॉरी अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है हमारे वो कौन से हैं, वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। और बात करता हूँ मैं देवनागरी अंक, देवनागरी अंक, देवनागरी अंक को जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से है। आपका 2 ऐसा होगा, 3 आपका ऐसा होगा, ठीक है ना, 4 ऐसा होगा आपका, और 5 ऐसा होगा, और 2 6 ऐसा होगा, 7 ऐसा होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा ना। आपका 8 ऐसा होगा, 9 आपका ऐसा होगा, और आपका 10 आपका ऐसा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप
अब हिंदी में भी गिनती लिखना सीख चुके हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। दोस्तों मैं बात करता हूँ स्वर की। किसकी बात करता हूँ? स्वर की। देखिए स्वर क्या है? स्वर वो होते हैं जो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, यानी कि वो जो है ना किसी की भी सहायता नहीं लेते। लिखिए आप, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो आप, ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया। ठीक है, ठीक है ना। उनके जितने भी स्वर है वो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि किसी की सहायता नहीं लेते। अब मैं बात करने वाला हूँ व्यंजन की। ठीक है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, ठीक है ना, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात ये जो है ना, ये स्वर की सहायता लेते हैं। क्या? स्वर की। जैसे कि मैं लिखा दोस्त, इधर नोट करना, जैसे कि मैं लिखा आपका कै को जब आप तोड़ रहे होंगे वो ऐसे टूटेगा, कै हलंत। ठीक है, अब बोल के देखो, कै 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 में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, कै। ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैंने लिखा आपका खे, खे हलंत ए, खे में भी ए आ रहा है। जैसे कि मैंने लिखा दोस्त आपका जय, क्या लिखा? जय। जब मैं जय को तोड़ रहा हूँगा तो जय हलंत ए। ठीक है ना। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, और व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। ठीक है, अर्थात वे जो है ना, वे जो हमारे व्यंजन है वो स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है दोस्त, आज मैं इतना ही रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सर में भी दर्द है, और पूरे दिन क्योंकि पता क्या हो रहा है, अभी जो हमारा स्कूल है, जिसमें कि अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। बच्चों के एग्ज़ाम है 13 मार्च से। अभी एग्ज़ाम बनाना और एग्ज़ाम का पूरा सेटअप करना, बच्चों का प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रैक्टिस करवाना, और बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रखा है। और ऑफलाइन बच्चों में भी पढ़ाना, और फिर आपसे तो अब जुड़ ही चुके हैं, और आपको देखिए ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। कमेंट ज़रूर करना, उससे हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और मेहनत करिए, लगातार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। सक्सेस विद सोहेल के जो बच्चे हैं वो शेर है, और शेर कभी भी डरता नहीं है। ठीक है ना, और आप 101% यानी कि 100% आप सिलेक्शन के हकदार हैं, और आप सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ कल।